हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, नए पुराने, सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ की जो थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है इस महीने में, मतलब ये महीना तो आधा ख़त्म हो चुका है, तो जो आधी एनर्जीज़ है और दिसंबर एंड तक क्या क्या होने वाला है, राइट। तो ये सब हम चेक करने वाले हैं कि इस टाइम फ्रेम में क्या क्या बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो करंट में अगर गाइस मैं आपको बताऊँ तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर गाइस, मतलब आपके पार्टनर को ये लग रहा है ना कि वो इमोशनल फूल बन चुके हैं। इमोशनल फूल बनाया गया है थर्ड पार्टीज़ की तरफ से उन्हें। जो भी लोग हैं ये, इन लोगों ने हमेशा आपके पार्टनर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। हमेशा आपके पार्टनर को मीठी मीठी बातों में, मैनिपुलेशन में, उनकी झूठी कहानियों में फंसाने की कोशिश की है। और हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही जल्द किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और गाइस, जब भी खुद की फैमिली होती है ना, तो कोई भी इंसान हो, आप अपने आप को भी उस जगह पर रख कर देखो कि जब भी आपके खुद के माता पिता, खुद के भाई बहन अगर आपको कुछ बता रहे हैं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, तो कौन इंसान है जो अपने ही फैमिली पर विश्वास नहीं करेगा। बिकॉज़ वो आपके अपने होते हैं, तो इंसान विश्वास कर ही लेता है। लेकिन इन्हीं अपने लोगों के अंदर छुपा हुआ जो डेविल है ना, वो डेविल अब आपके पार्टनर पहचान पा रहे हैं। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उनके अपनों ने ही उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और अगर ये किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, या फिर कोई बाहरी पर्सन था, कोई दोस्त था, कोई कलीग था, या कोई भी था गाइज, इन लोगों ने ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है गाइज। तो ऐसे केस में ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो चुके हैं, इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। ये जो भी जिस भी मेंटल फॉग में थे ना, तो वो जो फॉगिनेस है वो क्लियर हो रहा है। मतलब जो भी इन पर स्पेल वर्क्स किए गए थे, जो भी मैनिपुलेट किया गया था, धीरे धीरे ये चीज़ें ना, इल्यूजन हटते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में यहाँ पर थर्ड पार्टी चीट करके आपके पार्टनर को खुद से चले जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या फिर कोई बहुत बड़ी चीटिंग ऑलरेडी आपके पार्टनर ने पकड़ ली है थर्ड पार्टी की, या फिर आने वाले समय में दिसंबर एंड तक ये सब चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स, टावर मूवमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो करंट में ही सब चल रहा है गाइज। करंटली ही एनर्जीज़ है कि बहुत समय से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े चल रहे हैं। शादी को लेकर झगड़े चल रहे हैं, या फिर शादीशुदा लाइफ को लेकर झगड़े चल रहे हैं, डाइवोर्स को लेकर झगड़े चल रहे हैं, रिकन्सिलेशन को लेकर झगड़े चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े चल रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर आपके पार्टनर के बारे में बताऊँ गाइस, तो इस पर्सन पर बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी फैमिली है, और भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ इस पर्सन के ऊपर है। हो सकता है इनका खुद का कुछ बिजनेस है, तो वहाँ पर भी इनका फोकस शिफ्ट है। और भी कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती है, इनके भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ भी हो सकती है गाइज़। तो ये पर्सन ना पास्ट में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ही उलझे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, आपके पार्टनर की समझ में ये आ चुका है कि कब तक मैं इन लोगों के लिए करता रहूँगा। मेरी भी तो लाइफ है, मेरी भी तो ज़िंदगी है, मेरे भी तो बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। अगर आप सिंगल हो, मतलब शादी करना चाहते हो, तो उस केस में भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि घर परिवार वाले मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। जो भी इस पर्सन ने पास्ट में गलतियाँ की है ना, वो सुधारना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के मुंह पर कोई जवाब दे रहे हैं कि तुमने जो गलतियाँ की है, तुमने जो भी चालाकियाँ की है, वो सब मुझे पता चल चुका है। तुम किसके पास जाती हो, किस तांत्रिक के पास जाती हो, क्या रिचुअल्स करती हो, ये चीज़ें तक हो रही है गाइस। अब ये किसके पार्टनर और किसके घर की एनर्जी है वो भगवान ही जाने। बिकॉज ये जो रीडिंग है कलेक्टिव के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए है, किसी के भी पर्सनल नाम से नहीं हो रही है, राइट। तो ये अब एनर्जी किसके साथ मैच होगी
वो भगवान को पता है। लेकिन हाँ, किसी के घर में ये कन्वर्सेशन चल रहे हैं कि किसी के पार्टनर अपनी फैमिली मेम्बर को या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी को पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया और क्या करवाया था, मुझे सब पता चल चुका है। कोई किसी के मोबाइल चैट्स को पढ़ रहा है गाइज़, या तो आपने आपके पार्टनर के मोबाइल में कुछ चैटिंग पड़ी है थर्ड पार्टी को लेकर, आपको कुछ, आपके हाथ में कुछ प्रूफ लगे हैं, आपको कुछ चीज़ें पता चली है, आपके पार्टनर ने आपको धोखे में रखने की कोशिश की थी और वो सब सच्चाई आपके सामने आ चुकी है और आप ही बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर ही आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आपको खुद को ही रात को नींद नहीं आ रही है, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आपकी लाइफ में टावर आ चुका है। तो अगर आप इस एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हो गाइज, तो आपके लिए ये सलाह है कि आपको अभी आपके इनर वर्क पर फोकस करना है। और इस पर्सन ने आपको जो भी धोखा दिया है, ये पर्सन जो भी आपको धोखा दे रहा है, इन फ्यूचर इस पर्सन को बहुत बड़ा कर्मा मिलेगा, लेकिन ये अगले साल होगा गाइस। अगर आप खुद अभी टावर की एनर्जी में हो, करंट में जो भी व्यूवर्स करंटली टावर की एनर्जीज में हो, तो आपके पार्टनर को नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अभी से वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे थर्ड पार्टी और इनके बीच में अलगाव शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी करंटली किसी के साथ बातचीत कर रही है गाइज, मतलब अभी किसी के साथ फ़ोन पर कन्वर्जेशंस हो रहे हैं, या फिर इसने जैसे कि 8 या 15 दिनों का टाइम फ्रेम यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहा है गाइज। इस बीच में इसी ने किसी ज्योतिष से कंसल्ट किया है जो मेल है, ये तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक अलग होते हैं, ज्योतिष अलग होते हैं, राइट। तो यहाँ पर किसी एस्ट्रोलॉजर से इसने कंसल्ट किया है कि इन दोनों के कनेक्शन का आगे क्या होने वाला है, या फिर खुद की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की है। हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डेप्ट्स की एनर्जीज बढ़ चुकी है, कर्जा बढ़ चुका है, वो कर्जा उन्हें मतलब नील करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है बिकॉज उतना पैसा नहीं है पास में, और ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है। कोई इनके दरवाजे पर आ रहा है कि जो भी तुमने लिया था वो रिटर्न कर दो। यहाँ तक चीज़ें कुछ घरों में होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है गाइज। पूरा परिवार यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन हर एक व्यूवर की टाइम फ्रेम अलग अलग होगी। कुछ व्यूवर्स को दिसंबर एंड तक ही सब चीज़ें बैलेंस होगी, गुड न्यूज़ आएगी, रीयूनियन रिकन्सिलेशन परमानेंट हो जाएगा, स्टेबल कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से आएगी। लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए अभी भी वेटिंग पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, डीलेज़ की एनर्जीज़ है, बिकॉज यहाँ पर कर्मा बहुत ज़्यादा है, कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा है, तो वो रिजॉल्व होने में भी वक्त लगते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ गाइज मैं अगर बताऊँ ना, तो ये पर्सन देखो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, अलोननेस की एनर्जीज़ में है। इस पर्सन ने जो भी गलतियाँ की है ना, इसे रियलाइजेशन तो ज़रूर है। मतलब ये करंटली भी आपको धोखा दे रहे हैं तो भी इन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। बिकॉज चीटिंग गाइज ऑप्शन नहीं होती है, चीटिंग हमेशा चॉइस होती है। इंसान की चॉइस होती है कि उसे अपने पार्टनर को चीट करना है या नहीं करना है। तो ये जो भी आपका पार्टनर है ना, ये मतलब पूरे अपने होश में दिखाई दे रहा है, ये अपने होश में ही किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब जो दिसंबर एंड तक की एनर्जीज़ में बता रही हूँ ना गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली देखिए यहाँ पर ना यंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है आज की रीडिंग में गाइस। ये जो आपका पार्टनर है ना गाइस, जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, 50 से लेकर ज़्यादा ही उम्र है गाइस। ये कम होगी तो 45 होगी, अदरवाइज़ 50 से लेकर 65 का एज ग्रुप है। मतलब ये मुझे तो बहुत ही शॉकिंग लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। इस एज ग्रुप का कोई किसी का पार्टनर है जो आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर के लिए, आपकी वाइफ के लिए या फिर आपके हस्बैंड के लिए, तो ये बाय चॉइस हो रहा है गाइज। आपको लग रहा होगा कि शायद कोई और आपके पार्टनर को विचलित कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, भटका रहा है या फिर कुछ वशीकरण कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। और अगर किया भी था पास्ट में, तो देखो गाइज ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि मतलब रिमूव भी हो जाती है, टेम्प्ररी एनर्जीज होती है। ये एक बार कर दिया और
लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम चलेगा ऐसा नहीं है। अगर बहुत सालों से अगर आपका पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और आपको पता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बाय चॉइस हो रही है। आपका पार्टनर भी उसमें ज़िम्मेदार है। हो सकता है ये चीज़ आपको ट्रिगर करे, लेकिन यही सच्चाई है। और दिसंबर एंड तक ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। ये ख़त्म होने में वक्त लगते हुए दिखाई दे रहा है। राइट, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज़ को पैसा दिया है या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से पैसा लेते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। ये जो भी रिलेशनशिप है ना, इसका जो एक्सचेंज है, वो इसका जो बेस मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये स्वार्थ है गाइज। जो सामने वाला इंसान है उसको भी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं और आपके पार्टनर को भी इस पर्सन से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये कुछ प्यार मोहब्बत वाला कनेक्शन नहीं है, ये कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव्स से बना हुआ एक कनेक्शन है, जहाँ पर कुछ लेन देन की एनर्जीज़ हैं। और जैसे ही ये लेन देन यहाँ पर इनका ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये कोई एक की तरफ से अगर चीज़ें कम होने लग जाए ना, तो देखो इनका मतलब ये एक दूसरे पर ही टूट पड़ेंगे, एक दूसरे को ही गाली देने लग जाएंगे, एक दूसरे को मारने मरवाने पर आ जाएंगे। इतना ख़राब कनेक्शन है किसी का, किसी के पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ। राइट, ये एक दूसरे पर ही अगेन कुछ ना कुछ ब्लेम कर देंगे और बहुत गंदे तरीके से ये चीज़ें होने वाली है गाइज। नेक्स्ट ईयर होगा किसी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के साथ ये सब चीज़ें। और फिर आपको आपकी आंखें खुल जाएगी गाइज, आपकी आंखें खुलेगी कि आपने जिस पर्सन पर इतना ब्लाइंड फेथ किया था और आप थर्ड पार्टी को ही ब्लेम कर रहे थे, तो यहाँ पर गलती किसकी थी। थर्ड पार्टी तो गई गुजरी है ही या गया गुजरा है ही, वो तो अलग बात है, लेकिन आपका पार्टनर भी कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा। अनफॉर्चुनेटली गाइज बोलना पड़ रहा है, लेकिन हाँ सच्चाई है। बिकॉज आपके आंखों पर की पट्टियाँ भी खुलना ज़रूरी है ना। आपके पार्टनर की आंखों पर की पट्टियाँ तो खुलेगी, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो आपके आंखों पर भी पट्टियाँ बंधी हुई है। तो ये चीज़ें ना कीजिए, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को ब्लेम ना कीजिए। जहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी से ये उन व्यूवर्स के लिए ही आ रहा है और आप या आपके पार्टनर का एज ग्रुप 50 या 65 का एज ग्रुप हो सकता है। ये उन्हीं व्यूवर्स के लिए पर्टिकुलर एनर्जीज निकल कर आई है गाइस। राइट, तो अलग अलग मैसेजेस है, अलग अलग चैनलिंग है गाइस। आपके साथ जो भी मैसेज यहाँ पर मैच हो रहा है वो आप रख लीजिए। और जितने भी व्यूवर्स के लाइफ में यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन जस्टिस आपके फेवर में ज़रूर 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 होगा गाइस। यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है और ये जो डिस्ट्रक्शन है ना, वो थर्ड पार्टी की लाइफ में अचानक से बवाल लेकर आएगा। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है ना करंटली, जो फैमिली के मेंबर्स है, कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है, आपके पार्टनर उनके साथ अनफेयर कर रहे हैं, आपके पार्टनर उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये डिवाइन की प्लानिंग है गाइज। इन लोगों ने जो भी कर्मा क्रिएट किया है, तो अब इन रिटर्न जा रहा है ना, बैकफायर हो रही है चीज़ें, उन्हीं पर बैकफायर हो रही है। तो अब जब खुद की बारी आई तो इन्हें लग रहा है कि भगवान इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर इनके साथ गलत कर रहे हैं, आपके पार्टनर इनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपके पार्टनर इनके साथ झगड़ा कर रहे हैं। जो इंसान पलटकर जवाब नहीं देता था, वही इंसान अब पलटकर जवाब दे रहा है थर्ड पार्टी को। तो ये चीज़ें ना थर्ड पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक कर रही है और उन्हें ये लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर को ही मतलब किसी ने कुछ कर दिया है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अलग अलग एनर्जीज़ है गाइस, तो देखिए आपके साथ कौन सी एनर्जी मैच होती है। और हाँ, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि सेल्फ डाउट की एनर्जी में आप में से किसी को भी नहीं रहना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ों में सेल्फ डाउट आ रहा है, तो आपको डाउट से बाहर निकलना है, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। होता क्या है ना, जब भी आप किसी सिचुएशन को डाउट करते हो या फिर ओवर थिंक करते हो, तो इंस्टेंटली एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं और जो चीज़ें बहुत जल्द होने वाली होती है ना, वहाँ पर डिलेज आ जाते हैं। तो टाइमलाइंस आपको शिफ्ट करनी है, जंप करनी है। जो चीज़ें अगले साल होने वाली है वो आपको इसी साल मैनिफेस्ट करनी है। इसलिए आपको ओवरथिंक और डाउट से बचना है। ये भी मैसेजेस है यहाँ पर, बिकॉज आपका कर्मा क्रिएट करना आपके भी हाथ में होता है।
आप कितना पॉजिटिव सोचते हो। भले ही थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कर्मा जितना भी है वो तो अलग बात है, लेकिन जब आप पॉजिटिव हो जाते हो ना तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती है। और जब आप अपने आप में फुलफिल हो जाते हो, कंप्लीट हो जाते हो, आपकी लाइफ में आप एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में आ जाते हो ना, फिर ऐसी हालत में आप परवाह नहीं करते हो कि आपका पार्टनर कहाँ पर जा रहा है, थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। आप एक मतलब रिलैक्स्ड एनर्जी में आ जाते हो। तो इनर वर्क पर फोकस कीजिए, ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो गाइज यही है रीडिंग आज की। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।